फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं तुम्हें ऐसी वो 6 हैबिट्स बताने वाला हूँ जो धीरे धीरे तुम्हारे फेस को अगली बना रही हैं, जिससे तुम्हारे चेहरे का ग्लो गायब होता जा रहा है, तुम्हारे स्किन का निखार डल होता जा रहा है। याद करो कि जब तुम छोटे थे तब तुम्हारी स्किन कैसी थी? नेचुरल और ग्लोइंग, विथआउट पिंपल, जब कोई दाग धब्बे नहीं थे, स्किन में कोलेजन भी भरपूर था। लेकिन अब देखो वही स्किन कैसे अपना नेचुरल रंग को खो चुकी है। ऐसा नहीं कि अब तुम्हारी स्किन ग्लोइंग नहीं है, तुम्हारी नेचुरल स्किन काफी ज्यादा ग्लोइंग है, बट तुम्हारी कुछ ऐसी हैबिट्स है जो तुम्हारे खुद की स्किन की दुश्मन है और तुम उसको अपने डेली लाइफ में कर रहे हो, जिससे तुम्हारे फेस की रियल अट्रैक्टिवनेस गायब हो चुकी है। और तुम जितना भी जिम कर लो, कितना भी ज्यादा स्किन केयर कर लो, अगर ये गंदी आदत है तुम्हारे अंदर तो तुम्हारा फेस कभी भी ग्लो नहीं करेगा, तुम अट्रैक्टिव कभी भी नहीं दिख पाओगे, तुम लोगों को उतना हैंडसम नहीं दिखोगे, तुम्हारी बॉडी में कोलेजन की कमी हमेशा रहेगी। सो अगर आप भी वो 6 गलतियां करते हैं तो जानने से पहले अगर तुम चैनल पर नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो और वीडियो को लाइक कर देना मेरे भाई, ताकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लाता रहूं। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, तुम अट्रैक्टिव तब नहीं लगते हो जब तुम फेयर हो या मस्कुलर हो, तुम अट्रैक्टिव तब लगते हो जब तुम्हारे फेस में एक कामनेस और एक एनर्जी दिखाई देती है। लेकिन कुछ छोटी छोटी बैड हैबिट तुम्हारे रियल अट्रैक्टिवनेस को गायब कर देती है और तुम्हें लगता है कि ये सब नॉर्मल है, शायद मैं बस इतना ही अट्रैक्टिव हूँ। लेकिन नहीं भाई, रियलिटी में अपने अभी की वजह से तुम कहीं ज्यादा गुना अट्रैक्टिव हो। अब हम बात करते हैं उन 6 गलत हैबिट्स की जो तुम डेली करते हो और वो धीरे धीरे तुम्हें अगली बना रही हैं। तो तुम्हारी पहली गलती है टचिंग द फेस फ्रीक्वेंटली। तुम दिन भर में कितनी बार अपने फेस को टच करते हो? 1 बार, 2 बार, 10 बार? नहीं भाई, तुम दिन भर में कम से कम 100 बार से भी ज्यादा अपने फेस को टच करते हो। जब तुम कुछ सोच रहे होते हो तब भी अपने फेस को टच करते हो, जब तुम टेंशन में होते हो तो भी अपने फेस को टच करते हो। और कुछ लोगों की तो ये आदत ही बन जाती है। और मुझे पता है कि तुम यही सोच रहे हो कि यार इससे क्या ही फर्क पड़ता है, लेकिन यही एक छोटी सी आदत धीरे धीरे तुम्हारे फेस को खराब कर रही है, क्योंकि आप दिन भर में न जाने कितनी चीज़ों को टच करते हो, जैसे तुम्हारा फ़ोन, तुम्हारा लैपटॉप और अदर कई सारी चीज़ें, और एक दूसरे से हाथ मिलाना। और फिर वही हाथ जब तुम अपने फेस पर टच करते हो तो तुम्हारे हाथों का सारा डस्ट और बैक्टीरिया तुम्हारे फेस की स्किन पे जमा हो जाता है। और फिर आता है वही मोमेंट कि तुम्हें पिंपल होने लगते हैं और तुम उसे दबाते हो और वहाँ पे एक दाग धब्बा बन जाता है। फिर तुम इस पिंपल से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो और फिर तुम बोलते हो कि यार ये प्रोडक्ट ही खराब है, मॉइस्चराइजर ही खराब है। लेकिन खराबी प्रोडक्ट में नहीं है, वो तुम्हारी आदतों में है। एक बात याद रखना कि अच्छी और ग्लोइंग स्किन एक्सपेंसिव प्रोडक्ट से नहीं आती है, वो आती है तुम्हारे कंट्रोल से, और ये कंट्रोल सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे हाथों में है। तो आगे से बार बार अपने चेहरे को टच करना बंद करो। अब तुमने ये स्टेप तो समझ लिया, आते हैं अपने सेकंड स्टेप पे। मिस्टेक नंबर 2। कभी तुमने सोचा है कि रात में तुम्हारा फेस सबसे ज्यादा किस चीज के कांटेक्ट में होता है? वो ना तो तुम्हारा फोन है और ना ही किसी तरीके का पॉल्यूशन। तो फिर वह क्या चीज है? वो है तुम्हारा तकिए का कवर। बात यह कि हम पूरे दिन तो अपने स्किन केयर को फॉलो कर लेते हैं, लेकिन रात में अपना फेस गंदे तकिए पर रख देते हैं। जिस तकिया पर दिन भर का तेल, डस्ट, बैक्टीरिया चिपके होते हैं, दिन भर तुम्हारा फेस ऑयली रहता है और रात में वही तेल तुम्हारे तकिए पर चिपक जाता है और फिर वही गंदा कर पूरी रात भर तुम्हारा फेस उसी तकिए के कवर पे रब होता है, जिससे तुम्हारा फेस करीब 7-8 घंटे गंदे कवर के कांटेक्ट में आता है। तो पिंपल और झुर्रियां होना जायज है। फिर तुम वही एक चीज बोलते हो कि यार मेरे फेस पर पिंपल होने लगा है और स्किन डल होने लगी है, लेकिन असली रीजन कोई और चीज नहीं है बल्कि तुम्हारे तकिए का कवर होता है। और मैं पहले खुद इसी चीज को इग्नोर करता था गाइस, अपने तकिए के कवर को पूरे महीने नहीं चेंज करता था और मुझे भी लगता था कि इससे क्या ही होता है, लेकिन इससे बहुत ज्यादा फर्क पड़ता है। तो अपने तकिए का कवर हर चौथे 5वें दिन चेंज करो। चाहे तुम कितना भी स्किन केयर कर लो, अगर तुम्हारे तकिए का कवर गंदा है तो तुम्हारा सारा एफर्ट जीरो हो जाता है। और क्लीन स्किन के लिए क्लीन बेड ही जरूरी है, और वो हैबिट हमेशा रात को सोने से पहले स्टार्ट होती है। इस चीज को तुम फॉलो करना स्टार्ट कर दो। अब आते हैं अपने तीसरे मिस्टेक पे। गाइज, ये तीसरी मिस्टेक मैं भी बहुत ज्यादा करता था और आई होप कि आप भी जरूर करते होंगे, बट ये तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप भी होने वाला है। दिन भर में हम खाना खाने का ध्यान रखते हैं, चाय पीने का ध्यान रखते हैं और यहाँ तक कि फास्ट फूड भी भर भर के खाते हैं, पर सही मात्रा में पानी पीना भूल जाते हैं। और वो भी तब याद आता है हमें जब हमारा गला सूखने लगता है और फिर हम शौक हो जाते हैं कि यार आज तो हमने पानी ही नहीं पिया। और यही कारण है कि धीरे धीरे तुम्हारी स्किन डल होने लगती है, बॉडी में हाइड्रेशन की कमी होने लगती है, फेस पर बिल्कुल भी
एनर्जी नहीं दिखती। फिर जब तुम्हारी बॉडी को पानी नहीं मिलता ना, तो वह सबसे पहले तुम्हारी स्किन का मॉइस्चराइजर खींचने लगता है, बल्कि तुम्हारी स्किन को भी डल करने लगता है। तुम्हारे होठ क्रैक होने लगते हैं और फिर तुम्हारा पूरा फेस थका हुआ लगने लगता है। और भाई ईमानदारी से बताओ तो पानी पीना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तुम्हें दिन भर में 3 से 4 लीटर पानी पीना ही होगा, और बस ये छोटी सी चीज तुम्हारे फेस को डिहाइड्रेशन से बचाती है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? हम यही सोचते रहते हैं कि यार हमारी स्किन नेचुरली ऐसी ही है, बट प्रॉब्लम हमारी बेसिक चीजों में है, क्योंकि हमारे शरीर के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है हाइड्रेशन। अब दिक्कत ये नहीं है कि हम पानी नहीं पीते, बल्कि दिक्कत ये है कि हम अपने लिए इतना बेसिक चीज को भी प्रायोरिटी नहीं देते। अगर तुमने दिन भर में सिर्फ थोड़ा सा माइंड सेट शिफ्ट कर दिया, जैसे मॉर्निंग में उठते ही 1 गिलास पानी, वर्कआउट करने के बाद पानी, और थोड़ा सा रात को सोने से पहले पानी, और फिर ओवरऑल तुम्हारा फेस फ्रेश लगने लगता है। यही एक छोटी सी चीज है तुम्हारे फेस की पूरी वाइब चेंज कर देती है। तो कंसिस्टेंसी को फॉलो जरूर करना। मिस्टेक नंबर 4, अब ये चीज तुमने भी नोटिस की होगी, कभी कभी हमारी जॉ लाइन सॉफ्ट लगने लगती है और चेहरा थका थका सा लगने लगता है, और फिर तुम्हें लगता है कि मैं तो अपनी डाइट भी अच्छी लेता हूँ, फिर भी मेरा फेस ऐसा क्यों दिख रहा है। तो रीजन बहुत सिंपल है, बट ज्यादातर लोग इसे इग्नोर करते हैं, और ये रीजन है मुंह से सांस लेना। तुम्हारी वही छोटी सी आदत, अपने मुंह से सांस लेते हो, और सबसे बड़ी बात कि तुम्हें पता भी नहीं चलता कि इसी कारण तुम्हारा फेस धीरे धीरे डाउन हो जाता है, तुम्हारी जॉ लाइन लूज हो जाती है, तुम्हारी चिन नीचे ड्रॉप होने लगती है, और तुम्हारी टंग भी नीचे रहती है। सो यही चीजें मिलकर तुम्हारे फेस को नीचे की तरफ प्रेस करते हैं, जिसका रिजल्ट होता है कि तुम्हारा फेस हमेशा सूजा हुआ लगने लगता है। अब इसमें भी सबसे ज्यादा डेंजरस बात पता है क्या है? कि तुम्हें ये चीज पता भी नहीं चलती, और फिर इसी कारण ये धीरे धीरे तुम्हारी हैबिट बन जाती है। दोस्तों, अट्रैक्टिव फेस का फॉर्मूला सिंपल है, बस तुम अपनी ये बैड हैबिट्स को सुधार लो और फिर सब कुछ खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगा। अब आते हैं अपने 5वें मिस्टेक पे। गाइस, ईमानदारी से बताओ कि रात में फोन पर स्क्रॉल करते करते, इंस्टा पे रील देखते देखते थोड़ा सा और देख लेता हूँ के चक्कर में तुम लास्ट टाइम सही टाइम पर कब सोए थे? पता है? नहीं याद है ना? बस ये 10 मिनट और देख लेता हूँ वाला लुक तुम्हारे पूरे फेस का सबसे साइलेंट किलर है। और तुम सोचते हो कि यार रात में लेट सोने से क्या ही फर्क पड़ता है, पर भाई सबसे ज्यादा फर्क पड़ता है। लेट नाइट स्लीपिंग तुम्हारी आंखों पर सबसे ज्यादा इफेक्ट डालता है। तुम्हारी आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं और तुम्हारी आंखों का साइन भी गायब हो जाता है। उसके बाद इसका अटैक तुम्हारे चेहरे की स्किन पर होता है। तुम्हारा चेहरा डल लगने लगता है, चेहरे पर ऑर्नामेंट टोन दिखने लगती है, और तुम्हारे फेस पर से गुलाबीपन धीरे धीरे गायब होने लगता है। सबसे पेनफुल पार्ट पता है क्या है? सुबह उठते ही सबसे पहले खुद को मिरर में देखते हो कि यार मेरा फेस इतना ज्यादा अगली क्यों दिख रहा है। तो इसका आंसर बहुत सिंपल है, तुम्हारी बॉडी को रेस्ट नहीं मिलता, और जब बॉडी को रेस्ट नहीं मिलेगा तो तुम्हारे फेस की एनर्जी कहाँ से दिखेगी। और लेट नाइट स्लीपिंग के इफेक्ट तुम्हें कई साल भर में नहीं देखने को मिलते हैं। इसका साइड इफेक्ट कुछ ही दिनों में दिखने लगता है। पहले 2-4 दिनों में तुम्हारा फेस डल लगने लगेगा, फिर उसके बाद 1 हफ्ते बीतते ही तुम्हारे पूरे फेस का ग्लो गायब होने लगेगा, और 40 से 45 दिन के बीच में तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो होने लगेगा। सो गाइस, लेट नाइट स्लीपिंग केवल एक बैड हैबिट नहीं है, बल्कि एक साइलेंट टैक्स होता है जिसकी हर रात को तुम पेमेंट कर रहे हो। याद रखना, अट्रैक्टिव फेस पाने के लिए बिगेस्ट सीक्रेट कोई प्रोडक्ट नहीं है, बल्कि सही टाइम की नीड होती है। मिस्टेक नंबर 6, क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस में होते हो तो आपका चेहरा पहले जैसा ग्लो नहीं करता है? चेहरा थका थका, डल और बेजान सा लगता है। ऐसा यूं ही नहीं होता, इसके पीछे एक साइंस है। सुनो, जब हम लगातार स्ट्रेस में होते हैं तो हमारे शरीर में कॉर्टिसोल नाम का एक हार्मोन बढ़ जाता है। ये हार्मोन शरीर के कई सिस्टम को प्रभावित करता है, और सबसे पहले इसका असर दिखाई देता है हमारे चेहरे पर। सबसे पहला असर होता है कि स्किन का डल हो जाना। स्ट्रेस के कारण स्किन में ब्लड सर्कुलेशन कम हो जाता है, जिससे त्वचा तक सही मात्रा में ऑक्सीजन और पोषण नहीं पहुंच पाता, और इसका नतीजा यही होता है कि चेहरे से नेचुरल ग्लो गायब होने लगती है। स्ट्रेस का दूसरा सबसे बड़ा असर होता है पिंपल और एक्ने। जब कॉर्टिसोल बढ़ता है तो स्किन ज्यादा ऑयल बनाने लगती है, और यही अतिरिक्त ऑयल तुम्हारे पोर्स को बंद कर देती है और पिंपल धीरे धीरे पैदा होने लगते हैं। बाकी स्ट्रेस का असर तुम्हारी आंखों पे भी पड़ता है। आंखों के नीचे डार्क सर्कल होने लगते हैं, थकी थकी हुई आंखें दिखती हैं तुम्हारा कॉन्फिडेंस भी लो हो जाता है। जब नींद नहीं पूरी होगी तो तुम्हारे आंखों के नीचे काले घेरे बनने लगेंगे, सूजन दिखाई देने लगेगी, और सबसे बड़ा असर होता है एजिंग का जल्दी दिखना। ज्यादा स्ट्रेस कोलेजन को भी कम कर देता है, जो हमारी स्किन को टाइट और जवान बनाए रखती है। जब वही कमजोर हो जाएगी तो जाहिर सी बात है कि हमारी स्किन अपने आप डल हो जाएगी। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका चेहरा हेल्दी और ग्लोइंग दिखे तो सिर्फ स्किन केयर से नहीं, बल्कि स्ट्रेस मैनेज करना भी उतना ही ज्यादा जरूरी है।
सो गाइज ये रही कुछ ऐसी छोटी छोटी मिस्टेक जो अक्सर हम में से बहुत सारे लोग करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता कि इन्हीं गलतियों की वजह से उनका फेस स्किन इतना ज्यादा गंदा हो चुका है। सो अगर आपको ये जानकारी यूजफुल लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। बाकी ऐसे ही हेल्थ और माइंड से जुड़ी हुई साइंटिफिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दें। थैंक यू।